वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ज़बरदस्त सा मेरे स्टाइल में पेशावरी नमकीन गोश्त बना रहे हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है बट मच फास्टर एंड मच यमियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। चलें, सबसे पहले हम अपना सॉटे मोड ऑन कर देते हैं, यानी कि हम अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं। तो ये हमने सॉटे मोड ऑन किया और स्टार्ट का बटन दबाया। ये टिक टिक जो है ये वार्म अप का साइन है कि ये गर्म हो रहा है। ओरिजिनली जो पेशावरी नमकीन गोश्त बनता है वो कुकर वगैरह में नहीं बनता है, लेकिन मैं बेहतरीन बताऊंगी, फास्टेस्ट बनाऊंगी और ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट बताऊंगी जो ऑथेंटिक है, लेकिन मेरे वे से जो झटपट वाला वे है। तो आप डर मत जाइएगा कि भाई इन्होंने तो बिगिनिंग में ही प्रेशर कुकर ले लिया। तो अक्सर कहा जाता है कि प्रेशर कुकर का और नमकीन गोश्त का ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिलीव मी वर्थ हो जाएगा ये बनाना। तो चले हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने टमाटरों को छीलते हैं। देखिए ये हमारे पास 4 टमाटर है मीडियम साइज़ के। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका छिलका उतार देंगे। ये जैसे आलू का उतारते हैं ना, इस तरह से हम इसका उतार देंगे। और ये हम यहाँ रख देते हैं और इसी तरह चारों के छिलके निकाल लेंगे। चलो ये हमारा लास्ट भी हो गया। और अब हम अपनी एक दरमियानी, आपकी शायद हो, प्याज, ये मेरी बड़ी वाली का मैंने लेस देन हाफ लिया है, तो इसको हम बड़ा बड़ा काट लेंगे। बस इसी तरह हमने रफली बड़ी बड़ी काटनी है। देखिए अब हमारा ये हीटअप हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल देखें आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डालें और कम चाहें तो कम डालें। एक्चुअली तो पेशावरी नमकीन गोश्त में होता है तेल। हम ये अराउंड डाल रहे हैं 5 टेबल स्पून। चलें, अब इसमें हम डालेंगे 3G पेस्ट, जो कि है 1 टेबल स्पून जिंजर, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, यानी अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। 3G पेस्ट चला जा रहा है इसमें। सबसे पहले थर्टी सेकेंड तक ही फ्राई करना है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये रफली चॉप्ड की हुई अनियन। थर्टी सेकेंड प्याज के साथ सॉटे करेंगे। इस दौरान हम क्या करते हैं कि हमारे टमाटरों को बस 2 टुकड़ों में काट लेंगे, दैट्स इट। चलें, इसको हमें हाफ कर लेना है बस। चलिए ये सारे हो गए। बस अब हम इसमें अपने टोमेटोज़ भी डाल देते हैं। चलें, अब हम इसमें अपना गोश्त डाल देते हैं, जो कि हमारे पास 2 पाउंड है, छोटे का हड्डी वाला। आप चाहें तो इसको बड़े में भी बना सकते हैं, लेकिन बोन के साथ ज़्यादा मज़े का लगता है। तो चलें अब हम इसको डाल देते हैं। बस हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आम हालात में क्या होता है कि ये तेल में ही फ्राई हो के बनता है। हम क्या करेंगे पता है, हमने तेल तो थोड़ा सा डाल दिया, अब हमने मॉइस्चर सबसे पहले डाल दिया, जैसे अनियन एंड टोमेटोज़। तो बेसिकली ये अनियन एंड टोमेटोज़ के पानी में पकेगा और उसके बाद मसाले तो पड़ जाएंगे, लेकिन वो मॉइस्चर जो है ना वो उससे टेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि पानी तो जाना ही नहीं है। आम हालात में डीप फ्राई टाइप का होता है और फ्राई होता ही रहता है। और हमने चाहा कि इसमें थोड़े से मसाले हों, तो इसलिए हमने कोई अनियन डालता है, कोई टमाटोज़ डालता है, कोई कुछ भी नहीं डालता है। लेकिन बेसिकली हमने ये ट्राई की कि वो
बहुत हद तक नमकीन गोश्त रहे और थोड़ा सा उसमें मसाला हल्का फुल्का हो। चले अब हम अपने कुछ मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून रेगुलर धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये सब चला गया अंदर। नमकीन गोश्त में लाल मिर्चें नहीं पड़ती हैं, सिर्फ काली मिर्चों का और हरी मिर्चों का इस्तेमाल होता है। अगर आपके घर में काली मिर्च ज़्यादा पसंद की जाती है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और हम हरी मिर्चों में को भी डालेंगे, उससे तीखाहट को कवर कर लेंगे। तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से साबुत हरी मिर्चें हैं, उसको हम बस तोड़ के इसमें डाल देते हैं। अच्छा, बस अब हमें गोश्त को तकरीबन 80 to 90% हमें पका लेना है, क्योंकि फिर भी मॉइस्चर बचा होगा और फिर हम आपको बताएंगे क्या करते हैं। तो चले मैं इसको कवर करती हूँ। चले इसको हम कवर करते हैं, सॉटे मोड को कैंसिल करते हैं, मैनुअल मोड ऑन करते हैं, कुक टाइम, और अब हम इसको रखते हैं 12 मिनट पे और स्टार्ट करते हैं। ये वार्म अप का साइन है, उसके बाद 12 मिनट काउंट होंगे। चले ये तो हमारा झटपट बन जाएगा, और अब हम वार्म अप के बाद 12 मिनट काउंट होगी और जब मिलेंगे। देखिए 12 मिनट हो गई है और कुकर हमें बुला रहा है, 2 मिनट ही हुई है उसका टाइम ऑफ हुए हुए। तो अब हम इसको वेंट करते हैं। 2 तरीके हैं, या तो आप वेट कर लें या वेंट कर लें। हम वेंट करेंगे। बड़ी ख़तरनाक खुशबुएं अभी से आ रही है और अब तो बहुत जल्दी ये बन जाएगा। चले हमारा वेट डाउन हो गया और हमारा वेटिंग पीरियड भी ख़त्म हो गया। अब हम इसको खोलते हैं, इसको हम करते हैं कैंसिल और सॉटे मोड को ऑन करते हैं स्टार्ट। अच्छा, आपने देखा कि इस वक्त इसमें शोरबा है कैसा, हमने पानी भी नहीं डाला था, प्याज का, टमाटरों का, गोश्त का, खुद का। बस अब सॉटे मोड हमने ऑन कर दिया है। अगर आपका चूल्हे पे है या कुकर में, जो कुछ भी है, इस वक्त आपको इसको खुले में ही पकाना है, और इस दौरान ये जो 90% हमने रखा था ये पक भी जाएगा और शोरबा भी ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली शोरबे वालों को 5 मिनट तक पकाना है इसको, ताकि टमाटर और ये सब अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए, हिला के। जितना शोरबा चाहिए रेडी टू गो। और हम जो भुना हुआ चाहेंगे तो उसके लिए 10 मिनट लगेगी अब्जॉर्ब होने में, और फिर हम इसको 1-2 चम्मच हिला के निकाल लेंगे। क्या क्या आप लोग लिखते हैं, मेरा तो दिन बन जाता है। मैं लफ्ज़ों में आप लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, लेकिन आप लोग का बेहतरीन पका लेना कंफर्टेबली, वो मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट है। बेस्ट गिफ्ट है। मैं इतनी खुश होती हूँ जब कोई कहता है ना आपके जैसा तो हमारा नहीं बनेगा। मैं चाहती हूँ मेरे जैसा ही बने, जब मैं बता रही हूँ तो वैसा ही बनना चाहिए और इजी वे में बनना चाहिए। माय गॉड, आप लोग की मोहब्बतों का कोई मैं रिटर्न नहीं कर सकती। ज़बरदस्त। चले अब इसको देखते हैं। देखें, अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। बस भुनाई हमें जब तक ही करनी है जब तक कि तरी ना आ जाए। जिनको भुना हुआ खाना है और जिनको इस तरह से खाना है तो वो भी सही है, शोरबे वाला खाना है तो वो भी सही है। मल्टीपल चॉइसेस है आपके पास, पिक कर लें। देखें अब नीचे चिपकना शुरू हुआ है, ये देखें। तो अब हम उसको निकाल के भुनाई कर रहे हैं, ये देखें। तो इस पोजीशन में पहुंचने में तकरीबन 7 मिनट लग गए हैं, और पानी को एब्जॉर्ब होने में हमने 8-10 मिनट दे दी। तो अब बस ये 1 मिनट रह गई है, इसमें बस शाइन आएगी ऑयल की और हम इसको निकालेंगे। देखिए तरी अच्छे से आ गई है, इसका मतलब हमारी भुनाई जो है वो बिल्कुल डन है। तो बस अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं।
ये खुशबुएं शानदार आ रही है। देखा कैसा झटपट हमने पेशावरी नमकीन गोश्त बना लिया, वो भी मेरे स्टाइल में। बहुत क्लोज है ये उससे, लेकिन नहायत शॉर्टकट से है। जो लोग कहते हैं भाई कुकर में इसका तसव्वुर भी नहीं है, तो हमने सोचा कि तसव्वुर तो भाई अब हर चीज़ का हो सकता है। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई कि हर चीज़ के चांसेस है, तो इसके क्यों नहीं है। तो अब हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि लग कैसा रहा है। ओह, ये देखे कैसा मुलायम और कैसा टेंडर हो गया। देखे थोड़ा उससे पहले ही, थोड़ा बहुत अब तो मसाला भी है हमारे पास भाई। इस कदर मज़ेदार है। लाल मिर्चें नहीं हैं, दही नहीं है, तली हुई प्याज नहीं है, लेकिन ये एक इतनी मज़ेदार डिश है, खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। ज़बरदस्त, ख़तरनाक। बनाएं आप लोग और झटपट बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी गज़ब की रेसिपी के साथ। लव यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।